नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है एंड एसआई यूनिट क्या होता है एंड इसको किस तरह से गठित किया गया था और इसके यूनिट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। तो माय डियर फ्रेंड, इस यूनिवर्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। तो हमको, आपको और सबको ये लगता है कि सबका अपना अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता कि जितनी जितनी भौतिक राशियां हैं सबका अपना अपना एक एक मात्रक होता जिसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, तो हमें उसको याद करना और हर एक यूनिट को और उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, ग्लोबलाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और ग्लोबल लेवल का जो मार्केट है वो स्थापित करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए, जब बहुत सारी समस्याएं हैं ग्लोबल लेवल पर, तो उसको आसान करने के लिए कुछ कंट्री ने ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल कमेटी बनाया और उस कमेटी में उन लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एकत्रित किया, उसको सत्यापित किया। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर कमेटी बना करके कुछ फिजिकल क्वांटिटी को सत्यापित किया गया और सत्यापित करके उसको इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटीज इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड करने के लिए कमेटी में डिस्कस किया गया, वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी थे। हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं आपसे। तो सबसे पहले उसमें जो था मैकेनिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिक्स के अंदर जो जो फिजिकल क्वांटिटी आने वाले थे उसको इन्होंने देखा। तो मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। ठीक है, तो यांत्रिकी के अंदर तीन फिजिकल क्वांटिटी आ रहे थे। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी क्या थे? एक तो था लेंथ, सबसे पहला था लेंथ, लंबाई। सेकेंड था मास, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। थर्ड था टाइम, जिसे हिंदी में बोलते हैं समय। तो फर्स्ट इन्होंने जो देखा, मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो जो फिजिकल क्वांटिटी आने वाले थे उनको इन्होंने डिस्कस किया, जो था लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत भी एक फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, यह था इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को भी इन्होंने उठा लिया। फिर इसके बाद में क्या देखा कि थर्मोडायनामिक, उष्मागतिकी के अंतर्गत भी, थर्मोडायनामिक को हिंदी में बोलते हैं उष्मागतिकी, इसके अंतर्गत भी एक फिजिकल क्वांटिटी आ रही थी जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, इसको भी इन्होंने पिक किया। इसके बाद में फिर इन्होंने एक क्वांटिटी देखा ऑप्टिक्स के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंतर्गत इन्होंने देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी और आ रही थी, वो था लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने इतने पैरामीटर को डिसाइड किया जिसमें से 6 हो रहे थे: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनकी कमेटी बनी, उस कमेटी में 6 फिजिकल क्वांटिटी को इन्होंने सत्यापित किया। फिर उसके बाद में 1971 में, 1971 में उसी कमेटी के द्वारा उन्होंने एक फिजिकल क्वांटिटी को और लाकर के ऐड किया। उन्होंने बोला कि ये भी क्वांटिटी जो है इंटरनेशनल लेवल पर सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की मात्रा।
ठीक है। तो इस तरह से ये इसको जब इन्होंने ऐड किया तो अब नंबर हो गए 7, ठीक है। तो इस कमेटी के द्वारा टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी को कलेक्ट किया गया और उसको इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल करने के लिए सत्यापित किया गया, ठीक है। ये जो 6 फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, इसको मैं अलग से भी नोट कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले है आपका लेंथ, ठीक है। सेकंड पर है मास, थर्ड पर है आपका टाइम, फोर्थ पर है आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ पर है आपका टेम्परेचर, ठीक है। और 6 पर है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। एंड 7th पर जो इन्होंने लिखा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी था, इस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। हिंदी में बोलते हैं इसे मूल राशियां, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इस 7 राशियों को? मूल राशियां। इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां, ठीक है। तो इस 7 राशियों को कलेक्ट करके सत्यापित किया गया और इंटरनेशनल लेवल पर इसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया कि अब इंटरनेशनल लेवल पर इन्हीं 7 क्वांटिटी के बेस पर हम मेजरमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो ये हो गए आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इनके जो यूनिट होते हैं, ये तो क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इनके जो यूनिट होते हैं, इनके कुछ ना कुछ यूनिट होंगे, ठीक है, इनके कुछ ना कुछ यूनिट होंगे। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं, उन्हीं यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं, उस यूनिट को बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट को ही हम SI यूनिट बोलते हैं, क्योंकि इसी 7 यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम में सत्यापित किया गया। SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में इन्हीं 7 क्वांटिटी एंड इनके यूनिट को सत्यापित किया गया, इसलिए इसे बोलते हैं SI यूनिट। आइए अब हम देखते हैं कि इसके यूनिट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। तो ये लेंथ का जो इन्होंने मात्रक जो इन्होंने डिसाइड किया था वो था मीटर, ठीक है, ये था मीटर। फिर उसके इस मीटर को इन्होंने इंडिकेट किया स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से। फिर सेकंड पर है मास। मास का इनका यूनिट क्या दिया इन्होंने? किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, केजी। इसे इसका सिंबल होता है केजी। के जो होता है स्मॉल होता है और जी भी स्मॉल होता है, ठीक है। और थर्ड जो होता है टाइम। टाइम का यूनिट क्या इन्होंने दिया? सेकेंड, ठीक है। इसे स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल s, ठीक है। इसे क्या स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं। फोर्थ जो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है इसे बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एम्पियर। इसे कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ जो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट इन्होंने दिया केल्विन, ठीक है, केल्विन। इसे K से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कैपिटल K। और 6 नंबर जो है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसे लक्स बोलते हैं, कैंडिला बोलते हैं, ठीक है, कैंडिला। सॉरी वो लक्स निकल गया, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। इसका यूनिट जो होता है कैंडिला, ठीक है, जिसे हम CD से इंडिकेट करते हैं।
स्मॉल सी और स्मॉल डी, सी डी, ठीक है। और 7 नंबर पर जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो यूनिट होता है मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। इसको हम मोल लिखते हैं और इसको इंडिकेट भी हम मोल से ही करते हैं, इसका कोई अलग से इंडिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गए जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके जो 7 यूनिट है वो कौन से हैं? मीटर, एम, किलोग्राम, केजी, सेकेंड, एस, एम्पियर, ए, केल्विन, के, कैंडिला, सीडी एंड लास्ट जो है मोल, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए और ये हमारे फंडामेंटल यूनिट हो गए। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट है, इसी फंडामेंटल यूनिट को इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल किया गया, इसलिए इसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं। अब इन्हीं के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी मेजरमेंट होगा तो आप एसआई यूनिट के थ्रू मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। जहां भी मेजरमेंट किया जाता है एसआई यूनिट के थ्रू ही मेजरमेंट किया जाता है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन जो है वो इजी हो गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है इजी हो गया, जिससे जब हर एक कंट्री में एक दूसरे कंट्री से मेजरमेंट मैच करता है, उनकी वैल्यू मैच करती है, यूनिट मैच करता है, क्वांटिटी मैच करता है, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट का आयात और निर्यात करना आसान हो जाता है, जिससे कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो इस एसआई यूनिट के थ्रू ये ग्लोबलाइजेशन को इजी बनाया गया और पूरी कंट्री जो है इसी के ऊपर मेजरमेंट कंप्लीट करती है। तो आज हमने आपको समझाया एसआई यूनिट कि एसआई यूनिट 7 होते हैं। ये सातों यूनिट ये जो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल होता है, ठीक है। और मेजरमेंट जहां भी करते हैं एसआई यूनिट के थ्रू ही करते हैं। ये भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस यूनिट के थ्रू जो हम मेजरमेंट करेंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड रहेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इन्हीं को क्यों लिया गया, इनके अलावा दूसरे यूनिट को क्यों नहीं लिया गया? तो माय डियर फ्रेंड, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है ना, इन 7 फिजिकल क्वांटिटी की अपना अपना एक इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज है, ठीक है। इसका एक रीजन है कि मीटर को क्यों लिया गया, किलोग्राम को क्यों लिया गया, सेकेंड को क्यों लिया गया, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल को क्यों लिया गया, ठीक है। इनका अपना अपना एक इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज है, अपना एक डिफिनीशन है जो एक दूसरे से आपस में मैच नहीं करते हैं कि मीटर को किलोग्राम या सेकेंड को एम्पियर, केल्विन, मतलब ये जो है ना इनके जो रिसोर्सेज है जहां से इनको डिफाइन किया गया है, जो परमानेंट अस्थाई रहते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बहुत 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 ही बेटर होती है, ठीक है। उस रिसोर्सेज के थ्रू इनको डिफाइन किया गया है और केवल इन्हीं 7 के रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। इसलिए हम इन्हीं 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट में हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट नहीं होते, वो डेराइव्ड यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट के थ्रू कैलकुलेट किए जाते हैं। हम डेराइव्ड यूनिट के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बाय कैलकुलेशन एग्जांपल हम आपको समझाएंगे कि वो डेराइव्ड यूनिट कैसे फंडामेंटल के थ्रू डेराइव करके लाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि ये एसआई यूनिट क्या होता है, इसकी रिसोर्सेज। हाँ, रिसोर्सेज के लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट है, इसके डिफिनीशन के लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा। अगर इसमें मैं बताता हूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए भी थोड़ा सा बोरियस होगा, क्योंकि ये सब टॉपिक तो कुछ लोगों को मजे आता है देखने में, क्योंकि सीखने को मिलता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो बोरियस भी होने लगते हैं। तो इसलिए मैं इसके डिफिनीशन के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें आप लोगों को समझाऊंगा कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, मीटर कहां से कैसे डिफाइन किया गया है, किलोग्राम कैसे डिफाइन किया गया है, इसका रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे
डिफिनीशन के साथ कि एसआई यूनिट के डिफिनीशन क्या है, इसके रिसोर्सेज क्या है। तब तक के लिए हमें आप आदेश दीजिए। नमस्कार।